नमस्कार, मैं अमरीश कुमार मिश्रा। कल मैंने आपके साथ जिस दार्शनिक विषय वस्तु पर चर्चा की थी, पुनः उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष ये भौतिकवाद और आध्यात्मिक जगत की स्थितियों की तुलना और समीक्षा आपके साथ मैंने शुरू की है। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सत्संग के इस एपिसोड में इसकी व्याख्या करेंगे कि ये आखिर जो मोक्ष का मार्ग मतलब जो निदान है, निष्कर्ष है, वह क्या हो सकता है। देखिए, इस संसार में जो व्यक्ति का अस्तित्व है वो उसके पुरुषार्थ के कारण ही है। अगर व्यक्ति का पुरुषार्थ ना हो तो इस संसार में बहुत सारे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, जानवर हैं, परंतु व्यक्ति के समान किसी की महत्ता नहीं। व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाला विवेक, बुद्धि और उससे संबद्ध जितने भी गुण हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति व्यक्तियों के अस्तित्व बने रहने में है। साथ साथ ये जो पुरुषार्थ है, जो कभी कभी महापुरुषों में विस्तृत रूप में दिखता है, जैसे ऐतिहासिक कालों में और सभी स्थलों पर ऐसे ऐसे पुरुष हुए जिन्होंने अपने पुरुषार्थ का परिचय दिया और संभव काम को भी संभव कर दिखलाया। तो उसको पुरुषार्थ की संज्ञा हिंदी में दी गई है। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाऊंगा। पुनः राष्ट्रकवि दिनकर जी की उस कविता को उद्धृत करूंगा जिसमें लिखा है कि 3 दिवस तक पंथ मांगती रघुपति सिंध किनारे, बैठे पढ़ते रहे उनके छंद प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी धधक पौरुष आगराम के सर से। सिंधु दे अधर त्राहि त्राहि आगिरा चरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। तो इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति किसी से बहुत ज़्यादा विनय से बात करता है, सरलता से बात करता है, कानून से बात करता है, तो उसको लोग कमज़ोर समझने लगते हैं और उसका तवज्जो नहीं देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति के अंदर कुंठा की उत्पत्ति होती है और सम्मान नहीं मिलने के कारण वह व्यक्ति अपने आप में विद्रूप हो जाता है। ऐसे परिस्थितियों में शोधन की क्षमता, मतलब अगले व्यक्ति को यह एहसास कराने की क्षमता हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए। यह भी पुरुषार्थ की एक परिभाषा है। भगवान श्री राम सर्वप्रथम सिंधु नदी के किनारे बैठ के उससे अनुनय विनय करते रहे। अनुनय विनय करने के उपरांत भी जब वह नहीं रास्ता दिया, तब उन्होंने अपने क्रोध को प्रज्वलित करके शस्त्र निकाला। शस्त्र निकाल करके सिंधु को ही सुखा देने की शपथ ली, पर उसने में सिंधु देह धर करके आ गिरा और रास्ता भी दिया और दासत्व भी स्वीकार किया। इसका मैसेज यह है कि आप अगर विनयशील व्यक्ति हों, सरल व्यक्ति हों, तो आपको समय आने पर असरल होने की भी आवश्यकता है और कठोर होने की भी आवश्यकता है। अगर आप केवल विनयी पुरुष बने रहेंगे तो उसका परिणाम नकारात्मक रूप में भी हो सकता है और लोग आपको एकदम से गया गुजरा समझ सकते हैं। राष्ट्रकवि दिनकर जी ने उन्हीं चीज़ों का वर्णन किया है। और पुनः चाणक्य नीति में भी अगर देखें तो चाणक्य नीति की एक सूक्ति है जिसमें लिखे हैं कि न अति सरले भाव्यम गत्वा पश्या ब्रह्मस्थलीम चिदंते सरलास्तत्र कुब्जा तिष्ठन्ति पादपाः। इसका अर्थ है कि एकदम से सरल नहीं होना चाहिए। आप जंगल जाएं और देखें कि जो सीधा पेड़ होता है, एकदम सिरोरा होता है, तो प्रथम जो कुल्हाड़ी है उसी पर लगता है, मतलब उसको काटा जाता है। लेकिन जो अष्टावक्र है, आड़ा तिरछा पेड़ है, वह अपने उम्र के काल तक जीवित रहता है, उसको कोई नहीं काटता है। मानस में भी, रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिख रहे हैं, वक्र चंद्रमा घर से नहीं राहु। जो चंद्रमा तिरछा है उसको राहु ग्रसता नहीं है। तो तिरछा होना भी आपके पुरुषार्थ का परिचायक है और समय आने पर तिरछा होने की आवश्यकता भी है। अगर आप हर वक्त कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड में रहेंगे तो लोग आपको कायर कहेंगे और चाहे कारण कुछ भी रहा हो तो लोग कहेंगे कि इन्होंने
कायरता के साथ समझौता किया। तो ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं कि बहुत सारे योद्धाओं ने मर जाना कबूल किया, परंतु अपमानजनक संधि स्वीकार नहीं किया। तो व्यक्ति के पुरुषार्थ के मूल में रेसिस्टेंस भी है, विरोध भी है और युद्ध भी है, सरलता भी है, विनीत होना भी है, सम्मान देना भी। सम्मान देने का कतई अर्थ यह नहीं है कि आप किसी के दासत्व को ग्रहण करें और अगला व्यक्ति आप पर हुकूमत चलाए। तो हुकूमत चलाने वाले उस व्यक्ति में अगर उस तरह के गुण हैं जिसमें आपको सकारात्मक दृष्टिकोण से वह हुकूमत चलाता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। जैसे राज्य, स्टेट अगर हम किसी भी थ्योरी को लें, अगर राजत्व का सिद्धांत में हम दैवीय सिद्धांत को लें तो मोनार्किकल स्टेट देवताओं के द्वारा कृत है। तो आध्यात्मिक रूप से जुड़ जाने के कारण एक सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति को राजा बना देने की प्रवृत्ति है, जो राजत्व का डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप में था। बाद में स्टेट को देखें तो संविधा आधारित कॉन्ट्रेक्चुअल सुप्रीम इंस्टीट्यूशन के रूप में आया, जो कि इक्वल मोरलाइजर यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ रिसोर्सेस कह सकते हैं। इसके बहुत सारे सिद्धांत और इसको परिभाषित किया गया है। परंतु कोई व्यक्ति अगर गलत तरीके से आपको सुपरसीड करे, आपको वेक्स या टीच चिढ़ाए, आपको परेशान करने की प्रवृत्ति रखे, तो रेसिस्टेंस आवश्यक है और रेसिस्टेंस करके पुरुषार्थ दिखाने भी आवश्यक हैं। तो जो मर्यादा, विनय और धैर्य की जो सीमा है, इन्हीं सबसे आबद्ध है और हर एक व्यक्ति को अपने अंदर इन गुणों का विकास करना चाहिए। हम किसी का सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं या हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी की बात को मान लेंगे। सम्मान करते हैं इसलिए कि वह व्यक्ति है और उसकी बात को सुना जाना चाहिए। परंतु जब बातें आत्मसम्मान को घात पहुंचाएंगी तो उसके लिए शस्त्र उठाना अत्यावश्यक है, चाहे वह व्यक्ति के विनाश का कारक ही क्यों न बने। अगर बातें आत्मसम्मान, सेल्फ डिफेंस की आएंगी तो हर एक व्यक्ति का यह पुनीत धर्म है कि वह अपनी रक्षा करे, और संसार के सभी कानून में इसको वैध विधि सम्मत बताया गया है। तो धैर्य की जो परिभाषा है वो उस सीमा तक आबद्ध है जब तक आपको कायर न समझा जाए, जब तक आपको बद्ध विदलित नहीं समझा जाए, और जहाँ तक हो सके युद्ध को टाला जाना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए। शांति से बड़ा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन अगर कलुषित मानसिकता के लोग इन बातों को आपकी कायरता में लेते हैं तो पुरुषार्थ दिखाना भी अत्यावश्यक हो जाता है। तो धैर्य की जो परिभाषा है और जो नैतिकता की परिभाषा है उसमें शोधन की क्षमता भी सन्निहित है। अगर कोई व्यक्ति युद्ध ही न करे तो शत्रु उस पर प्रबल हो जाएंगे और वह धैर्य का अर्थ निष्फल हो जाएगा। उस वक्त जब आप युद्ध का आगाज़ करते हैं, चाहे वह आंतरिक अवगुणों से युद्ध का आगाज़ करें या दुश्मनों से करें, तो उस वक्त रण में स्थिर रहना भी धैर्य का परिचायक है। इसीलिए भगवान को रणधीर कहा गया है कि वह रण में भी धीरज के साथ जमे रहते हैं। तो आप भी अपने इस मानव रूपी शरीर के जंग में धैर्यपूर्वक जमे रहें, बाहरी जो संघर्ष हैं उसमें जमे रहें, और सदैव शास्त्र सम्मत नियमानुकूल विनय के अनुसार, कानून के अकॉर्डिंग टू लॉज यू हैव टू एडवांस अहेड, आपको आगे बढ़ना चाहिए और कभी भी अकेलेपन का एहसास नहीं होना चाहिए। आप इस बात का याद रखें कि समूह में जितनी भी संख्या होगी वह अपने दुविधा के कारण ही टूटेगी। कोई अकेला व्यक्ति जो स्वतंत्र निर्णय लेने को सक्षम है वह भीड़ पर, समूह पर सदैव भारी पड़ेगा, बशर्ते उसका उद्देश्य सही हो, नैतिकता से संपुष्ट हो और वह एक सही मार्ग पर चलने का आकांक्षी हो। क्योंकि सत्यम व जयते जो है ना, सत्यमेव जयते, यह रीत और सत्य है जो कि निश्चित तौर पर होने हैं। और पुनः मैं राष्ट्रकवि की उन पंक्तियों को उद्धृत आपके समक्ष करता हूँ। उसमें लिखते हैं कि युद्ध को तुम निंद कहते हो, मगर जब तलक हों उठ रही चिंगारियाँ भिन्न स्वार्थों के कुलिस संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है
और जो अनिवार्य है उसके लिए खिन्न या परितप्त होना व्यर्थ है। तू लड़ता या न लड़ता, आग फूटती अवश्य किसी की ब्याल से। तो ये जस्टिफाई करते हैं कि ये जो संहार है वो भी जस्टिफाइड है, क्योंकि जो दुष्ट लोग हैं, जो निकृष्ट लोग हैं, जो गिरे हुए लोग हैं, जो गिरे हुए मानसिकता के लोग हैं, वो इन बातों को नहीं समझते। आपकी उदारता को, आपके विनय को, आपकी मृदुता को, आपके आचरण को कायरता का परिचायक समझते हैं और आपको सताने का प्रयास करते हैं। तो उस वक्त आपको अपने रुख को दिखाना पड़ता है और धैर्य के साथ युद्ध भी करने पड़ते हैं। तो प्राकृतिक जगत में जो प्रकृति इन चीज़ों का निर्माण करती है उसका संहार भी करती है। तो ये अनिवार्य है और अनिवार्य के लिए खिन्न या परितप्त होना व्यर्थ है, अच्छी बात नहीं है। मौत निश्चित है तो मौत से डरना भी क्या है, एक न एक दिन ये मौत तो आना ही है। सुविचारों में, सत्संग में केवल कायरता का पाठ पढ़ाना ही मेरा उद्देश्य नहीं है। आप अपने आप को परिमार्जित और परिशोधित करके उस प्रकार से स्थापित करें जिसमें आपका आचरण विनयों से संपन्न, शास्त्र सम्मत, सरलता से संपृक्त और मृदुता से भाषित होना चाहिए। और परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आपको सतत अग्रसर होना चाहिए और एक कदम भी गलत रूप में पीछे नहीं हटना चाहिए और सही कार्य के लिए आगे बढ़कर उसका सामना करना चाहिए। हम ये देखते हैं कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दुर्बलता को प्राप्त करते हुए देखा, तो ये प्रसंग आता है कि अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मेरे हाथ तो काँप रहे हैं। सिदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गंडिवा संस्तस्ते स्तास्क परिधते न च शक्नुम व्यवस्थान्तु भ्रमति व च मे मन मीतानि च पश्यामि कृतानि केशव। हे केशव, हमारे हाथ में गजब के रोमांच हो रहे हैं, हमें दुर्बलता को प्राप्त हो रहा हूँ, गांडीव हमारे हाथ से गिरा जा रहा है। ये जो सामने योद्धा खड़े हैं वो सब कोई न कोई हमारे रिलेटिव्स हैं जिनका मैं सम्मान करता हूँ। आचार्यान मातुराम भात्रा पुत्रान पौत्रान सखिनस्तथा, तो ये सभी हमारे ही अपने आचार्य हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, अपने ही जन हैं जिनके खिलाफ मैं युद्ध में खड़ा हुआ हूँ। और इससे बढ़िया है कि मैं 3 लोगों में भिक्षा मांग करके भी अपना आजीविका को चलाऊं, परंतु इनके साथ युद्ध न करूं। तो इस दुर्बलता को दूर करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है कि हे केशव, तुम जिन्हें आज खड़े देख रहे हो वो अधर्म के पुंज हैं, वो सभी मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। मया हतांस्त्वा जही मव्यतिष्ठा युधस्व जेते शरणे सपत्नान मैं वेते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव्य सभ्य साचिन यथा नदीना बहु अम्बु वेगा समुद्र मेवा विमुखे द्रवंती। है कि सब ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और केवल आप तुम निमित्त मात्र हो। तुम्हें देखो कि ये लोग खड़े हैं, ऑल हैव बीन किल्ड प्रीवियसली बाय मी। और जब विराट रूप में उन्होंने दिखाया तो देखा कोई मुंह में पड़ा हुआ है, कोई दांत में पड़ा हुआ है, सारे लोग भगवान के मुंह में उछलते कूदते चले जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ को बताया गया है तो इसमें अर्जुन के मोह का हरण करने के लिए बताया गया है कि ये चीज़ें प्रकृति कराती हैं। प्रकृति क्रिया मानाने गुणे कर्माणि सर्वसः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। यदि हाय न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वसः उत्सीदेयुर्मे लोकान् कुर्या कर्म चेत अहम शंकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्या इमा प्रजा। कहते हैं कि हे पार्थ, ये संसार में कर्म करना अत्यावश्यक है। अगर मुझे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर मैं कर्म ना भी करूं तो मैं अविनाशी और इस शून्य के रूप में अवस्थित रहूँगा, परंतु लोग मुझे फॉलो करेंगे, मुझे अनुसरण करेंगे और सारी जनता कर्मण्य हो जाएगी। तो ये जो मैसेज जाएगा उससे बड़ा इफेक्ट होगा और पूरा जो सृष्टि है, जो प्रकृति बनाती है, वो नष्ट हो जाएगी। और जितना भी कर्म है वो सारा कार्य प्रकृति करती है, न कि कोई व्यक्ति करता है। तो अहंकार की इस भावना से हम मानना कि यह कार्य मैंने किया है या फॉल्स है या फॉल्स कॉन्शियसनेस में आता है। तो भगवान का हिंदू धर्मशास्त्र, सनातन धर्मशास्त्र में स्पष्ट मैसेज है कि एक कर्म पर आपका अधिकार नहीं, कर्म पर आपका अधिकार है, कर्म के फल पर आपका अधिकार नहीं।
कर्म करना आपका प्राकृतिक नियमों से विभूषित है, तो इसलिए आप कर्म को करें और कर्म को सुंदर बनाने का प्रयास करें। सारा कार्य तो प्रकृति करती है। अन्य धर्मों में भी अगर हम जाएं तो मैं आपको एक कुरान की आयत पेश करता हूँ, वातुइजु मंतसा वातु जिलु मंतसा। अगर उसने आपको इज्जत बख्शा है तो इज्जत ही मिलेगा, अगर उसने जिलत बख्शा है तो जिलत ही मिलेगा। तो ये चीज़ें जो सुप्रीम सोल जो अल्लाह है उससे ही गाइडेड है, और सारा कार्य वही कराता है, बिना उसके आदेश के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह इस्लाम का ये कुरान की आयत मैंने आपके सामने रखा है। उसी प्रकार से क्रिश्चियनों में अगर हम जाएं तो सेंट ऑगस्टाइन ने अपने बुक डी सिविटा डेई और डी सिविटा टेरेना, दो पुस्तकों में डिवाइन अनफोल्डमेंट दैवीय प्रकटन की बात की है। दैवीय प्रकटन में उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि यह जो दैवीय प्रकटन होगा वह ईश्वर के मर्जी से होगा, और सारी घटनाएं संसार में ईश्वर के मर्जी से होती हैं। तो बिना ईश्वर के मर्जी से कुछ हो नहीं सकता। तो सनातन संस्कृति में, ईसाइयों में, यहूदियों में या किसी में भी आप देखें तो रीत और सत्य की वही परिभाषा है जो हर जगह एक समान लागू है। तो आप इन बातों को समझें और कर्मों को सुंदर बनाएं, और आपके कर्म जितने सुंदर होंगे उतना ही आपका जीवन सुंदर होगा, सार्थक होगा। लेकिन पुरुषार्थ का कमी नहीं होने दें। निरंतर जैसे सूर्य चलता रहता है चरय वेती, उसी प्रकार से आप निरंतर अग्रसारित होते रहें, कार्य करते रहें, संसार का कल्याण करते रहें, गरीबों का कल्याण करते रहें। और दिनकर जी की उस पंक्ति पर विचार करें, शांति नहीं तब तक सुख भाग न नरका सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। वैसी शांति राज्य करती तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर श्रद्धा भक्ति पने पर। जब होती अवतीर्ण शांति है भय न शेष रह जाता। जब यह शांति समाप्त हो जाती है तो भय शेष नहीं रह जाता। तो आप अपने कर्मों को सुंदर बनाएं, सभी को समानता के रूप में देखें और जगत को कल्याणकारी जगत बनाएं। आज की इस एपिसोड के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। मैं अमरेश कुमार मिश्रा आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।